हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 के बारे में। क्लास 10 फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग क्लास 10 के एग्ज़ाम देने वाले बोर्ड परीक्षा में, तो आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर वैद्युत धारा। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर वैद्युत धारा। तो चैप्टर वैद्युत धारा जो है उसका वैद्युत धारा हो चुका है। वैद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेशों की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश जो है वो जो होता है वो प्रवाह होता है, उसे हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये मैंने बता दिया है कि आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये वीडियो हो चुका है। इसके बाद विभव और विभवांतर, यानी अनंत से कोई निश्चित बिंदु पर हम आवेश को लाएं तो उस बिंदु का विभव होता है, यानी विभव की भी बात हो चुकी है। विभव का वीडियो भी हो चुका है। इसके बाद विभवांतर का मतलब दोनों विभव, यानी विभव है कि चालक तार में बिंदु ए और बिंदु बी में कोई हम अगर धारा प्रवाहित करें या आवेश प्रवाहित करें, तो इसमें और इसमें जो विभव में अंतर आता है, यानी विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये बिंदु ए है और ये बी है, तो यहाँ जो विभव यहाँ है इसमें जो अंतर आएगा उसे हम विभवांतर कहते हैं। जैसे इसमें 8 वोल्ट है और इसमें 11 वोल्ट है, तो इसमें अंतर 3 का हो गया, तो इसे हम विभवांतर कहते हैं। फिर बात करें प्रतिरोध की भी बात हो गई कि धारा के मान के विरोध को प्रतिरोध कहते हैं, यानी हमारी ये धारा जो है ये जा रही है, इसको रोकने में जो विरोध करे उससे हम आर प्रतिरोध कहते हैं। ये भी हो चुका है। यानी प्रतिरोध क्या है? तो किसी चालक का ऐसा गुण जो चालक के में बहने वाली धारा में रुकावट उत्पन्न करे, यानी किसी चालक का वह गुण जो चालक में धारा बहने में रुकावट उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा को रोके उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। यह भी हो चुका है। इसका मान जो होता है, यानी इसका मान जो होता है, माना चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान बराबर रहता है। यानी माना किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है, यानी इसका जो अनुपात होता है, जो धारा और विभव का अनुपात है, वो हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। तो ओम का नियम भी हो गया। अब हम प्रतिरोध भी हो गया। अब हम बात करें ओम का नियम। ओम का नियम भी हमने बताया था कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए। कोई चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तथा उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभव और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान सदैव नियत रहता है, बराबर रहता है। उसे हम ओम का नियम कहते हैं। फिर बात करें ओम के नियम का सत्यापन, ये भी वीडियो हो चुका है, सत्यापन भी हो चुका है। अब हम बात करें 1 ओम की परिभाषा, यानी 1 ओम की परिभाषा ये नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालें 1 ओम, यानी 1 ओम, 1 ओम। तो हम बात करें 1 ओम की वैद्युत धारा, विभव, विभवांतर, प्रतिरोध, ओम का नियम, ओम का सत्यापन, ये सब हो चुका है। तो अब हम बात करें कि 1 ओम क्या है। तो 1 ओम ये है कि यदि किसी चालक तार में, यानी यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभव
प्रवाहित किया जाए तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, तो उसका जो है चालक का प्रतिरोध भी 1 ओम होगा। तो 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की डिफिनेशन किया है। यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभव प्रवाहित किया जाए, यानी 1 वोल्ट विभव उत्पन्न किया जाए, तो उसमें बहने वाली धारा, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट उत्पन्न हो तथा उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो हम बात करें कि 1 ओम की डिफिनेशन क्या है, तो यदि किसी चालक तार में 1 विभव, यानी 1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो तथा चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी अब आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो उस चालक में बहने वाली धारा, या फिर चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, या फिर ये मान लीजिए कि यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभव हो, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभव हो, तब उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा? 1 ओम होगा। तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट उत्पन्न हो, तब चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तब चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। या फिर इसको आप मिटाल के कुछ आसान भाषा में लिखना चाहते हो तो आप लोग क्या लिखोगे? अब कमेंट करिए कि आप लोग क्या लिखेंगे, कमेंट करिए झटाझट। तो अब हम बात करें कि यदि किसी चालक तार के सिरों के पर लगाया गया विभव, यदि, कमेंट करिए झटाझट, यदि किसी चालक तार में लगाया गया विभव 1 वोल्ट है, तो उस चालक तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी, तब चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी हम यहाँ पे बात करें कि प्रतिरोध क्या है, वो तो आप समझ गए। 1 ओम क्या है ये डिफिनेशन आप लिख लीजिए। यदि किसी चालक तार में लगाया गया विभव, यानी कोई चालक तार है उसमें 1 वोल्ट विभव लगाते हैं, तब चालक में बहने वाली धारा जो है 1 एम्पियर होगी। जब 1 एम्पियर वोल्ट लगेगा, जब 1 एम्पियर वोल्ट लगेगा तो यानी जब किसी चालक में 1 वोल्ट विभव होगा, यानी 1 वोल्ट विभव होगा, विभव बराबर 1 वोल्ट होगा, तब हम बात करें तो धारा बराबर 1 एम्पियर होगी, तो R बराबर 1 ओम होगा। तो 1 ओम की परिभाषा की बात करें, यदि किसी चालक तार में लगाया गया विभव 1 वोल्ट हो, तब उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर है, तब चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम होगा।
तो यहाँ हम प्रतिरोध की बात हो गया और एक ओम की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि प्रतिरोधकता क्या है। अब हम बात करें प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधकता क्या है। तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। प्रतिरोधकता को कुछ इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है। प्रतिरोध P बराबर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करें रो बराबर R बराबर रो बराबर R, यानी ये जो है ये विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता है। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। ये जो है प्रतिरोधकता है और ये प्रतिरोध है और ये L हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे A, यानी अनुप्रस्थ काट। ये जो तार है ये हो गया A, ये हो गया L, ये R और ये किसका बना है, उसे हम प्रतिरोधकता रो से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा कुछ फार्मूला हो गया। इसका जो है मात्रक वो क्या होता है, उसका मात्रक ओम मीटर होता है। यानी प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी अब ये निर्भर करेगा कि जो चालक है वो किसका बना है, कॉपर का बना है, एल्युमिनियम का बना है, चांदी का बना है, सोना का बना है, ये सब गोल्डन का बना, किसका बना है, इसे हम विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। वो जो वैज्ञानिक है या जो लोग हैं वो तार किसका बनाए हैं, चांदी का बनाए हैं, एल्युमिनियम का बनाए हैं, कॉपर का बनाए हैं। क्योंकि आप सब लोग को पता है कॉपर कहाँ लगता है और टंगस्टर कहाँ लगता है और नाइक्रोम कहाँ लगता है। तो अब हम फिर बात कर ले टंगस्टर। कॉपर को जब हम करंट देते हैं तो कॉपर चारों ओर घूमने लगता है, चारों ओर घूमने लगता है। तो इस कॉपर को उठाकर फैन में लगा दिया है, यानी पंखे में लगा दिया है। और ये टंगस्टर है, इसको जब हम करंट देंगे तो ये अचानक लाल हो जाएगा, यानी आग बबूला हो जाएगा। तो इसीलिए इसको बल्ब में लगा दिया गया है। नाइक्रोम की बात करें, जब इसको हम करंट देंगे तो इसका क्या काम होता है, ये जो है ये खूब तेजी से गुस्सा हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो इसे हम इसे हम प्रेस और हीटर में यूज कर दिया है। तो आपको ये पता चल गया है कॉपर, नाइक्रोम, टंगस्टर। तो यहाँ पे बात हो गई प्रतिरोधकता का सूत्र जो होता है, वो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये ओम और मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता कैसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता बराबर, यानी ये जो है रो बराबर आर फिर A बटे L जो होता है प्रतिरोधकता का फार्मूला होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो अब हम बात करें
प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप लिख लीजिए इतना कि प्रतिरोधकता क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, इसका फार्मूला लिख लीजिए। अगर आपको छापना हो तो छाप सकते हैं, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रतिरोधकता जो है बहुत आसान भाषा में है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। चलिए हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे ये प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। कारक क्या हैं? कारक क्या है? अब हम बात करें इसके जो है वो कारक, तो आपको बताएं कि अब इसके कारक क्या हैं। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध, किसी चालक तार का प्रतिरोध, ये चालक तार हो सोने का यानी गोल्डन का, ये चालक तार हो कॉपर का, ये चालक तार हो एल्युमिनियम का, ये चालक तार हो लोहे का या चांदी का। तो किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो अब हम बात करें कि ये जो चालक तार है, तो इसमें से किसी भी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है, यानी ये पदार्थ किस प्रकार का है, सोने का है, चांदी का है, हीरे का है, किसका है, ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। बात करें कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो है चालक तार के यानी पदार्थ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यानी सीधा फंडा ये होता है कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध जो है पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चलिए अब हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध में। नंबर 1 पहले ये लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रकरण नहीं है, सॉरी, यहां पे होगा पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो नोट में आप लिख लीजिए प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में कि लिखिए, नोट में आपको लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। चलिए हम इसमें बात करेंगे नंबर 1। नंबर 1 क्या है कि चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो यहां पे अब हम बात करें नंबर 1, चालक तार का प्रतिरोध प्रकृति पर निर्भर करता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? पहला क्या है? नोट में लिखना है किसी चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध पर, यानी किसी चालक तार का प्रतिरोध पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है चालक तार का प्रतिरोध प्रकृति पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्या है कि चालक तार का यानी चालक तार का प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आपको पता है जितना पतला तार होगा
उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा और जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। इसीलिए अब हम लोग मोटे तारों का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। यानी ये उल्टा होता है, तार पतला तो प्रतिरोध ज्यादा, तार पतला तो प्रतिरोध ज्यादा, तार मोटा तो प्रतिरोध कम। यानी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मोटा तार है तो ज्यादा प्रतिरोध होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये मोटा तार है तो इसका प्रतिरोध कम होगा और ये पतला तार है तो इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार मोटा प्रतिरोध कम, तार मोटा प्रतिरोध कम, तार पतला प्रतिरोध ज्यादा। ये हमेशा उल्टा होता है कि तार मोटा तो प्रतिरोध कम, तार पतला तो प्रतिरोध ज्यादा। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे कि जो चालक तार है तो चालक तार का प्रतिरोध तार के मोटाई पर निर्भर करता है। यानी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर तार मोटा तो प्रतिरोध कम, अगर तार पतला तो प्रतिरोध ज्यादा। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है ये लिख लीजिए। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब चालक तार की लंबाई ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर चालक तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चालक तार की लंबाई ज्यादा होगा। अगर चालक तार की लंबाई यानी चालक तार का प्रतिरोध, यहां पे बात करें चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुक्रमानुपाती होता है। होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर तार लंबा है तो प्रतिरोध ज्यादा, अगर तार कम छोटा है तो प्रतिरोध कम। यानी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर हमारा चालक तार ज्यादा बड़ा तो प्रतिरोध ज्यादा, अगर चालक तार छोटा है कम बड़ा है तो प्रतिरोध कम। तार ज्यादा बड़ा है तो प्रतिरोध ज्यादा, तार कम बड़ा है तो प्रतिरोध कम। फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है। तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ाने पर चालक तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ता है। यहां पे 4 पॉइंट क्या है। अगर हमारा चालक तार जो है उसका प्रतिरोध, पहला पॉइंट है कि प्राकृतिक पर निर्भर करता है, यानी प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है चालक तार का प्रतिरोध चालक तार के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता, अगर मोटा ज्यादा तो प्रतिरोध कम। फिर चालक तार का प्रतिरोध जो है वो चालक तार के अनुक्रमानुपाती होता है, अगर चालक तार ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, चालक तार छोटा है तो प्रतिरोध कम है।
अगर हम बात करें कि जो ओम ने बताया था कि हमारे जो किसी चालक तार का जो है भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो मान लीजिए ये भौतिक अवस्था में हम परिवर्तन कर दे, इसका ताप बढ़ा दे, तो क्या चालक तार का प्रतिरोध घट जाएगा, बढ़ जाएगा? तो बढ़ जाएगा। तो ये आपके 4 पॉइंट हैं। फिर नेक्स्ट बताऊंगा वीडियो में, नोट लिख लेना। और फिर ये वीडियो लंबी हो गई है, अगले वीडियो में बताऊंगा।